दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सेल के 30 पावरफुल एडवांस फार्मूला। इन सभी फार्मूला को मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कब कौन सा फार्मूला आपको लगाना है। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हर फार्मूला का मैंने अलग अलग से स्टम्प बनाया है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर स्टेप बाय स्टेप एक एक फार्मूला को सीख सकते हैं और साथ में ट्रेनिंग फाइल को भी डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बदले में मुझे बस आपसे सिर्फ एक लाइक और अच्छा सा कमेंट चाहिए जो कि आप कर ही लोगे। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सब टोटल एक छोटा सा और बहुत ही कमाल का फार्मूला है और इस फार्मूला का यूज फिल्टर किए हुए डेटा पर ही होता है। जैसा कि फर्ज कर ये एक डेटा है हमारे पास। अब यहाँ पर आप देखिए कि मैं यहाँ पर टोटल क्वांटिटी सम करता हूँ, ऑल्ट इक्वल, और यहाँ पर टोटल अमाउंट सम करता हूँ, ऑल्ट इक्वल। तो ये टोटल अमाउंट आ चुका है और ये टोटल क्वांटिटी है। अब मैं फर्ज कर यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर आइटम को फिल्टर करके उसकी क्वांटिटी देखना चाहता हूँ, तो मैं आइटम नेम के फिल्टर पर आता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट ऑल से टैग हटाकर माउस पे टैग लगा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो सिर्फ माउस का डेटा यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी को देखते हो तो क्वांटिटी वही की वही है और सेम रिजल्ट टोटल अमाउंट का भी है। ये जो सम का फार्मूला है ये हाइड किए हुए डेटा पे भी काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर टोटल चेंज नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सब टोटल का ही फार्मूला यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये फार्मूला विजिबल डेटा का ही रिजल्ट देगाता है, ये हाइड किए हुए डेटा का रिजल्ट नहीं देगाता। तो मैं इन दोनों सम को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपने टाइप करना है इक्वल सब टोटल, टैब बटन को प्रेस करना है तो ये ब्रैकेट शुरू हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये फार्मूलाज की लिस्ट ओपन होके आया है। सब टोटल एक ऐसा फार्मूला है कि इसके साथ आप दूसरे फार्मूले का यूज करते हैं। तो हमने इन डेटा का सम करना है, तो मैं यहाँ से सम को सेलेक्ट करता हूँ और टैब बटन को प्रेस कर देता हूँ। तो ये 9 आ गया है यहाँ पर, क्योंकि सम का फार्मूला इस लिस्ट में से 9 नंबर पर है। इसका मतलब है कि हम सब टोटल के अंदर सम करना चाहते हैं। कॉमा लगाना है, इसके बाद रेंज है, तो रेंज में इस क्वांटिटी वाले डेटा को सेलेक्ट कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। ये टोटल क्वांटिटी आ चुकी है। अब यहाँ पर भी ये फार्मूला लगा देता हूँ इक्वल सब टोटल, टैब बटन को प्रेस किया। अब सम के लिए यहाँ पर 9 टाइप कर देता हूँ, कॉमा लगाना है और इस टोटल प्राइस वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो ये टोटल अमाउंट आ चुकी है। अब फर्ज कर मैं यहाँ से किसी आइटम को फिल्टर कर देता हूँ। इस माउस को मैंने यहाँ पर फिल्टर कर दिया और ओके किया, तो सिर्फ माउस का डेटा यहाँ पर फिल्टर होके आया है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी देखते हो तो सिर्फ माउस का क्वांटिटी यहाँ पर आ चुका है और साथ में टोटल अमाउंट आ चुका है। तो सब टोटल फार्मूला सिर्फ विजिबल डेटा को ही काउंट करके देता है। जो भी फार्मूला आप इसके अंदर लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा डेटा है और इसमें हमने अलग अलग आइटम परचेज कर रखे हैं। अब जैसे यहाँ माउस है और साथ में क्वांटिटी है और इसके साथ प्राइस लिखी हुई है। अब जैसे फर्ज कर मुझे ये मालूम करना है कि ये जितनी भी आइटम है उनका टोटल अमाउंट कितना होगा, तो इसके लिए हम सम प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करेंगे। ये फार्मूला सम और प्रोडक्ट दोनों को मिलाकर ये फार्मूला काम करता है। तो इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, टैब किया, इसमें आपने पहले क्वांटिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब इसके बाद प्राइस वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो ये इन सारे आइटम का सेल आ चुका है। अगर आप इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे इक्वल प्रोडक्ट, टैब, और इसे सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं और फिर इसके बाद इसको नीचे ड्रैग करते हैं और फिर इसके बाद इसको सम करते हैं, ऑल्ट इक्वल, एंटर। तो ये इसका टोटल आ चुका है। तो रिजल्ट तो सेम है लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो आपने सिंपल सम प्रोडक्ट का ही यूज करना है। डेटिव फार्मूला दो डेट्स के दरमियान कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। ये किसी भी दो डेट्स के दरमियान ईयर्स, मंथ या डेज को कैलकुलेट कर सकता है। ये बहुत यूजफुल होता है अगर हमें किसी का एज चेक करना हो। अब जैसे कि मुझे इन एम्प्लॉय का एज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल डेटेड इफ,
अच्छा, यहाँ पर ये फार्मूला सजेशन में शो नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेल में एक हिडन फंक्शन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक फार्मूला लिस्ट में डॉक्यूमेंट नहीं किया है। ब्रैकेट को शुरू करते हैं। पहले इस डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, कॉमा, अब इसके बाद करंट डेट को सिलेक्ट करना है, अगेन कॉमा। अब ईयर्स को निकालने के लिए डबल कोट्स के अंदर y को टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये इस पहले एम्प्लॉय का एज आ चुका है। अब इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो सभी एम्प्लॉय का एज आ चुका है। तो डेटिव फार्मूला की मदद से आप एज कैलकुलेशन या फिर किसी भी तरह के दो डेट्स के दरमियान डिफरेंस को मालूम कर सकते हैं। इफ फार्मूला। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इफ फार्मूला होता क्या है। इफ फार्मूला एक्सेल में एक लॉजिकल फंक्शन है जो हमें कंडीशन चेक करने और उनके बेसिस पे डिफरेंट रिजल्ट दिखाने में हेल्प करता है। मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक रिजल्ट और अगर फॉल्स हो तो दूसरा रिजल्ट। इस सिंपल एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज इस लिस्ट में से हमने देखना है कि कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा स्टूडेंट फेल है और पासिंग मार्क्स 40 है। फार्मूला को लगाते हैं इक्वल, इफ, टैब की को प्रेस करते हैं। यहाँ सिंटेक्स में इसके 3 आर्गुमेंट होते हैं। लॉजिकल टेस्ट, वो कंडीशन जो आप चेक करना चाहते हैं। दूसरा वैल्यू इफ ट्रू, वो रिजल्ट जो मिलेगा अगर कंडीशन ट्रू हो। तीसरा वैल्यू इफ फॉल्स, वो रिजल्ट जो मिलेगा नहीं, यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स हो। तो पहला आर्गुमेंट लॉजिकल टेस्ट है। इस मार्क्स को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं और इसके बाद बराबर का साइन लगाते हैं। अब हमें चेक करना है कि अगर ये वैल्यू 40 या 40 से ज्यादा है, इसलिए बराबर और ग्रेटर देन का साइन लगाया, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये 40 या 40 से ज्यादा है तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, पास। तो डबल कोट्स में पास टाइप करते हैं। यहाँ पर एक बात नोट करना है कि एक्सेल में अगर आप किसी फार्मूला के अंदर टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो हमेशा आपने उसे डबल कोट्स के अंदर टाइप करना है, वरना एक्सेल उसे 0 काउंट करेगा। अगर रिजल्ट ट्रू हो तो पास आना चाहिए, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये वैल्यू मैच नहीं हो जाता, यानी कि 40 या 40 से कम हो, तो रिजल्ट फेल आना चाहिए। तो डबल कोट्स के अंदर फेल टाइप करते हैं, फेल। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो ये फेल आ चुका है क्योंकि ये वैल्यू 40 से कम है। बाकी के सेल में भी इसको ड्रैग करते हैं तो ये सारे सेल में फिल हो जाएगा। अब ये 70 है, पास आ रहा है। अगर मैं 70 की जगह 40 लिखूं तो ये फिर भी पास है क्योंकि यहाँ फार्मूला में हमने जो कंडीशन पास की है उसमें ये बराबर का साइन भी है कि अगर ये वैल्यू 40 से बड़ा या बराबर है तो ट्रू है। अगर मैं यहाँ से बराबर का साइन हटा देता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये फेल हो चुका है क्योंकि अब कंडीशन हो गई कि अगर ये वैल्यू 40 से ज्यादा है तो पास, वरना फेल। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इफ एंड। इफ फार्मूला को एंड फार्मूला के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है ताकि मल्टीपल कंडीशन को एक साथ चेक किया जा सके। सपोज यहाँ पर हमने चेक करना है कि अगर सेल 15,000 से ज्यादा है और प्रोडक्ट ए है तो रिजल्ट हाई आए वरना लो आए। तो फार्मूला लगाते हैं इक्वल, इफ, टैब, अब साथ में एंड को भी लगाना है, टैब। अगर आप एंड के सिंटेक्स को देखोगे तो लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 है, यानी कि इसमें आपने सिर्फ कंडीशन को ही पास करना है। तो लॉजिकल 1 में इस सेल को सेलेक्ट करना है, ग्रेटर देन 15,000, यानी कि अगर सेल ग्रेटर देन 15,000 के, कॉमा, लॉजिकल 2 में इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, बराबर का साइन लगाते हैं, डबल कोट्स में ए लिखना है, ब्रैकेट बंद, यानी कि अगर ये सेल 15,000 से ज्यादा है और प्रोडक्ट ए है तो क्या रिजल्ट देना है। यहाँ कोमा लगाना है, डबल कोट्स में हाई लिखना है, कॉमा, अदरवाइज अगर ये मैच नहीं होता तो डबल कोट्स में लो टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये लो आ चुका है। अब प्रोडक्ट तो ए है लेकिन सेल 15,000 से कम है। इफ एंड में अगर कोई एक भी कंडीशन मैच नहीं होता तो ये रिजल्ट फॉल्स ही शो करेगा। अब नीचे के सेल में इसको फिल करते हैं। अभी आप देखोगे कि ये सेल तो 15,000 से ज्यादा है लेकिन साथ में प्रोडक्ट बी है और ये सेल 25,000 है और साथ में प्रोडक्ट भी ए है
तो ये हाईएस्ट आ चुका है क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन मैच हो चुके हैं। इस तरह से ये नीचे का भी है, यानी कि इफ एंड में आप जितनी भी कंडीशन को पास करोगे अगर सारे मैच होते हैं तब ये रिजल्ट ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। इफ और यहाँ पर हमने इफ फार्मूला के साथ और फंक्शन को भी कंबाइन करना है। सपोज यहाँ पर हमने चेक करना है कि अगर सेल 15,000 से ज्यादा है या फिर प्रोडक्ट ए है तो रिजल्ट हाई शो करना है, अदरवाइज लो शो करना है। तो फार्मूला को यहाँ पर लगाते हैं इक्वल टू इफ टैब, अब साथ में और को भी लगाना है टैब। अब इसके सिंटेक्स में भी लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 है। तो पहले इस सेल को सेलेक्ट करते हैं ग्रेटर देन 15,000, यानी कि अगर ये 15,000 से ज्यादा है, कॉमा अब लॉजिकल 2 है तो लॉजिकल 2 में इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, बराबर का साइन लगाना है, डबल कोट्स में ए को टाइप करते हैं, यानी कि अगर ये रेंज बराबर हो ए के, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और कॉमा लगाना है। अब ये जो रेंज हमने सेलेक्ट की है अगर इसमें कोई एक भी सेल या प्रोडक्ट मैच हो जाता है तो वो ट्रू होगा। तो ट्रू में हमने क्या रिजल्ट दिखाना है, डबल कोट्स में लिखते हैं हाई, कॉमा अदरवाइज अगर इसमें कोई एक भी मैच नहीं होता वो फॉल्स होगा। तो फॉल्स में हमने लो को दिखाना है, डबल कोट्स के अंदर लो को टाइप करना है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो ये हाई आ चुका है क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन मैच हो चुका है। अगरचे सेल 15,000 से कम है लेकिन प्रोडक्ट तो ए है ना, इस वजह से इसका रिजल्ट भी ट्रू कंसीडर होता है। अब इसको नीचे फिल करते हैं। अब ये आप देखोगे कि दो दिन ऐसे हैं जिनका दोनों कंडीशन मैच नहीं होते हैं तो लो शो हो रहा है। तो इफ और फार्मूला में आप जितनी भी कंडीशन पास करते हैं अगर उनमें कोई एक भी मैच हो जाता है तो रिजल्ट ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा। और इफ एंड में जितनी भी कंडीशन को आप पास करते हैं अगर वो सारे मैच हो जाते हैं तो रिजल्ट ट्रू वरना फॉल्स होगा। इफ्स फार्मूला का यूज एक्सेल में तब किया जाता है जब हमें मल्टीपल कंडीशन को चेक करना होता है। सपोज यहाँ पर हमने ग्रेड असाइन करना है स्टूडेंट को 80 से ऊपर के परसेंटेज के लिए A+, 70 से ऊपर के लिए A ग्रेड, 60 से ऊपर के लिए B ग्रेड, इस तरह से 40 से कम के लिए F। तो इसके लिए हम यहाँ पर इफ्स फार्मूला का यूज करेंगे ताकि मल्टीपल कंडीशन चेक हो। तो फार्मूला को यहाँ पर लगाते हैं इक्वल इफ्स टैब, सिंटेक्स में पहला आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट 1, इस परसेंटेज को सेलेक्ट करते हैं ग्रेटर देन इक्वल बड़ा या बराबर है 80 के, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू 1, डबल कोट्स लगाना है और A+ को टाइप करना है, इसके बाद कॉमा अब लॉजिकल टेस्ट 2 है तो फिर से इस परसेंटेज को सेलेक्ट करना है ग्रेटर देन इक्वल बड़ा या बराबर है 70 के, कॉमा डबल कोट्स में A को टाइप करना है, इसके बाद अगेन कॉमा लगाना है। अब लॉजिकल टेस्ट 3 है, इस परसेंटेज को सेलेक्ट करना है ग्रेटर देन इक्वल बड़ा या बराबर है 60 के, कॉमा डबल कोट्स में B को टाइप करना है, कॉमा लगाना है। अब लॉजिकल टेस्ट 4 है, इस परसेंटेज को सेलेक्ट करना है ग्रेटर देन इक्वल बड़ा या बराबर 50 के, कॉमा डबल कोट्स के अंदर C को टाइप करना है, इसके बाद कॉमा लगाना है। अब लॉजिकल टेस्ट 5 है, इस परसेंटेज को सेलेक्ट करना है ग्रेटर देन इक्वल बड़ा या बराबर है 40 के, कॉमा डबल कोट्स के अंदर D को टाइप करना है, अगेन कॉमा लगाना है। अब लॉजिकल टेस्ट 6 है, अगेन इस परसेंटेज को सेलेक्ट करते हैं। अब हमें सिर्फ लेस देन को लगाना है और 40 यानी कि अगर 40 से कम है, कॉमा डबल कोट्स के अंदर F को लगाना है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये A ग्रेड आ चुका है क्योंकि ये वैल्यू 70 और 80 के बीच का वैल्यू है। अब इसको नीचे बाकी सारे सेल में फिल करते हैं इस तरह से ड्रैग करके, तो सभी स्टूडेंट का ग्रेड आ चुका है। इस तरह से मल्टीपल कंडीशन को पास करने के लिए इस फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। सम इफ, पहले इस सम इफ के बेसिक को समझ लेते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक कंपनी का फर्जी डेटा है जो कि बहुत बड़ा है। अब इसमें अलग अलग सिटी में ये मैटर्स की सेल हुई है। अब फर्ज कर हमें कहा जाए कि बाकी को छोड़कर सिर्फ कराची सिटी का टोटल सेल निकाल कर दे दें,
तो ऐसे में तो आप इनको एक एक करके जमा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास डेटा बहुत बड़ा है। तो इस सूरत में आप सम फार्मूला का यूज करेंगे। सम फार्मूला काम करता है एक कंडीशन के बेस पे, यानी कि क्राइटेरिया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ कराची सिटी का सेल रिकॉर्ड देना है, तो ये सिटी कंडीशन हुआ। अब जैसा कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कराची, अब यहाँ पर हमने फार्मूला को टाइप करना है इक्वल समिफ। टैब की को प्रेस किया तो ये फार्मूला शुरू हो गया। अब इसमें पहले सिंटेक्स को समझना बहुत जरूरी है। पहले रेंज है, फिर क्राइटेरिया और फिर सम रेंज है। तो रेंज वो रेंज होती है जिसमें क्राइटेरिया होता है। जैसा कि सिटी के कॉलम का डेटा हमारा रेंज है क्योंकि यहाँ हमने क्राइटेरिया का रिकॉर्ड निकालना है। अब ये क्राइटेरिया क्या है, जैसा कि कराची, ये हमारा क्राइटेरिया हुआ। अब सम रेंज, जहां से हमने टोटल सेल निकालनी है, तो टोटल सेल का कॉलम सम रेंज कहलाएगा। तो ये सिंटेक्स आपको जब तक समझ में ना आए, फार्मूला को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो इन सिंटेक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं रेंज देता हूँ इस सिटी वाले कॉलम का। इस पहले वाले सेल को सिलेक्ट करना है। अब ये नीचे तक डेटा बहुत ज्यादा है, तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो। ये नीचे तक सेलेक्ट हो चुका है। अब वापस ऊपर आने के लिए स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत ज्यादा डेटा भी हो सकता है, तो स्क्रॉल करने में आपको काफी टाइम लग सकता है। इसका भी एक शॉर्टकट है, कंट्रोल बैक स्पेस। तो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे जहां पर कर्सर है। अब इसके बाद कोमा लगाना है। अब क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया हम इस कराची को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें कराची का ही सेल रिकॉर्ड निकालना है। अगेन कोमा लगाना है। अब सम रेंज, तो इस टोटल वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है। पहले वाले सेल पर क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो। पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल बैक स्पेस को प्रेस करते हैं, वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। अब इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये कराची का टोटल सेल आ चुका है जो कि 1,25,27,265 है। अब अगर आपको अचानक से कहा जाए कि अच्छा लाहौर का टोटल सेल निकाल कर दें कि वो कितनी है, तो आपको ये पूरा प्रोसेस दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल कराची की जगह लाहौर लिखना है। तो ये सिर्फ लाहौर का टोटल सेल आ चुका है जो कि 7,04,494 है। तो ये समीप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समिफ्स, इस फार्मूला के लिए भी हमने डेटा सेम लिया है ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। तो समिफ फार्मूला वर्क करता है मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे, यानी कि अगर आपको कहा जाए कि कराची सिटी में सिर्फ विक्टोरिया की कितनी सेल हुई है, विक्टोरिया एक मैट्रिक्स का नाम है, तो यहाँ पर आपके पास दो क्राइटेरिया हो गए, कराची और विक्टोरिया मैट्रिक्स। पहले वाले फार्मूला में सिर्फ कराची था, लेकिन यहाँ पर कराची के साथ विक्टोरिया भी है। तो जब आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया हो तब आप समिफ फार्मूला का यूज करेंगे। तो मैं सिटी वाले सेल में कराची को सिलेक्ट करता हूँ और मैट्रिक्स वाले में विक्टोरिया। अब यहाँ पर फार्मूला को ऐड करना है इक्वल समिफ्स। टैब की को प्रेस किया, फार्मूला शुरू हो गया। अब इस सेंटेक्स में पहले नंबर पर सम रेंज आता है, समिप में ये लास्ट में आती है, बट समिप में पहले नंबर पर आता है। तो सम रेंज ये टोटल सेल है। पहले वाले सेल को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो, ये सेलेक्ट हो गया। अब वापस ऊपर आने के लिए कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को प्रेस किया तो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। इसके बाद लगाना है कॉमा। अब इसके बाद यहाँ पर है क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2। तो सबसे पहले आपने रेंज को सेलेक्ट करना है, इसके बाद क्राइटेरिया देना है। तो आप पहले कोई भी रेंज दें, ये आपके ऊपर डिफाइन करता है। तो मैं पहले इस मैट्रिक्स वाले रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। पहले सेल पर क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो को प्रेस किया। पूरी कॉलम सेलेक्ट हो चुकी है। अब कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को प्रेस करना है। अब कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया 1 देना है, यानी कि ये जो रेंज सेलेक्ट की इसमें से कौन सी मैट्रिक्स का सेल आपने देखना है। तो इस विक्टोरिया को सिलेक्ट करना है, इसके बाद कॉमा लगाना है। अब आता है रेंज 2, इसके लिए इस सिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो और इसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस। अब कॉमा लगाना है।
अब क्राइटेरिया 2 है, यानी कि इस रेंज में कौन सी सिटी का रिकॉर्ड देखना है। तो मैं इस कराची को सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये कराची में विक्टोरिया का टोटल सेल आ चुका है, जो कि 10,20,000 से ऊपर है। अगर कराची में किसी दूसरे मेट्रस का रिकॉर्ड चेक करना है, जैसा कि मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये कराची में डेजी का टोटल सेल आ चुका है। इस तरह से कराची की जगह किसी और सिटी को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये लाहौर में डेजी का टोटल सेल आ चुका है। तो समिप और समिप फार्मूला में आप कंडीशन के बेस पे रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। यूनिक फार्मूला किसी लिस्ट या रेंज में से डुप्लीकेट वैल्यू को फिल्टर आउट करके सिर्फ यूनिक वैल्यू आपको रिटर्न करता है। यहाँ पर आपको सिर्फ यूनिक एंट्रीज निकालनी हो, वो भी बिना किसी मैनुअल एफर्ट के। अब जैसा कि इस लिस्ट में से मुझे सिर्फ यूनिक एंट्रीज को निकालना है। अब जैसा कि ये अली है, लेकिन अली यहाँ नीचे 2 बार रिपीट हुआ है। अहमद है, अहमद भी यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है। इस तरह से ये डिपार्टमेंट है। अब ये डिपार्टमेंट बार बार रिपीट हुए हैं, तो ये मैनुअली मुश्किल हो जाता है कि हम इसमें से यूनिक एंट्रीज को निकालें। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूनिक फार्मूला का यूज करेंगे। इक्वल यूनिक, टैब बटन को प्रेस किया। अब इसमें पहला आर्गुमेंट है एरे। तो एरे में हम यहाँ पर एम्प्लॉय नेम के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इनको अभी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये सिर्फ यूनिक नाम इसने निकाल कर दे दिए। इससे पता चल जाता है कि कितनी यूनिक एंट्रीज हुई है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट निकालने हैं। इक्वल यूनिक टैब। अब इस डिपार्टमेंट के कॉलम को सिलेक्ट करना है। अब ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये यूनिक डिपार्टमेंट आ चुके हैं और साथ में सिटीज को निकालना है। इक्वल यूनिक टैब। अभी लोकेशन के कॉलम को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये यूनिक एंट्रीज आ चुकी है, जो कि 3 है। तो यूनिक फार्मूला किसी डेटा सेट में से यूनिक एंट्रीज को फिल्टर करने के लिए यूज होता है और बड़े डेटा सेट में से डेटा क्लीनिंग और रिपोर्टिंग को बहुत सिंपल कर देता है। काउंट इफ। इस फार्मूला की मदद से आप कंडीशन को पास करके एक जैसे नंबर्स या फिर टेक्स्ट को काउंट कर सकते हैं। जैसा कि इस टेबल में मुझे यहाँ पर प्रेजेंट डेज और यहाँ पर एब्सेंट डेज निकालने हैं। तो यहाँ पर फार्मूला को अप्लाई करते हैं। इक्वल काउंट इफ, टैब की को प्रेस करना है। तो फार्मूला शुरू हो गया। अगर इसके सिंटैक्स को हम देखें तो इसमें 2 आर्गुमेंट होते हैं, रेंज और क्राइटेरिया। तो रेंज हमारी ये पूरी लाइन है, सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद कोमा लगाना है। अब क्राइटेरिया कि इस रेंज में से आप क्या काउंट करना चाहते हैं। तो हमने पी को काउंट करना है, तो डबल कोट्स के अंदर पी को टाइप करना है। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये 4 आ चुका है, यानी कि इस लाइन में 4 दफा पी रिपीट हुआ है। अब इसको बाकी के सेल में ड्रैग कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर एब्सेंट को निकाल देते हैं। तो इक्वल काउंट इफ टैब, रेंज में इसी लाइन को सेलेक्ट करना है, कॉमा और डबल कोट्स के अंदर ए को टाइप करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये 2 आ चुका है, यानी कि ए यहाँ पर 2 दफा रिपीट हुआ है। इसको भी इस तरह से बाकी के सेल में ड्रैग करते हैं। तो काउंट इफ फार्मूला में आप किसी भी कंडीशन को पास करके उसे काउंट कर सकते हैं, यानी कि एक जैसे वैल्यू या नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। काउंट इफ्स। इस फार्मूला की मदद से आप मल्टीपल कंडीशन को पास करके एक जैसे टेक्स्ट या नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। इस फार्मूला को मैं इस डेटा पे 2 एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो। ये मेरे पास एक डिपार्टमेंट का डेटा है। अब इसमें मुझे मालूम करना है कि डे शिफ्ट में कितने ऐसे वर्कर हैं जो टैपेज मशीन पे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ डे और यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ टैपेज। अब यहाँ पर फार्मूला को लगाना है, इक्वल काउंट इफ्स टैब। तो ये फार्मूला शुरू हो गया। अगर इसके सिंटैक्स को हम देखें, क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया 1 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आप यहाँ पर लगभग 250 तक के क्राइटेरिया पुट कर सकते हैं। तो आपको बेसिक समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 और नीचे 3 क्राइटेरिया लिए हैं ताकि सिर्फ आपको इस फार्मूला का बेसिक समझ आ जाए। तो पहला आर्गुमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1। हमें मालूम करना है कि डे शिफ्ट में कितने ऐसे वर्कर हैं जो टैपेज मशीन पे काम करते हैं। तो इस शिफ्ट के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा क्राइटेरिया 1। तो इस डे को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा अब आता है क्राइटेरिया रेंज 2। तो रेंज 2 में इस मशीन के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाना है।
अब क्राइटेरिया 2 है, तो हमने स्टेपेज मशीन को चेक करना है। तो इस स्टेपेज मशीन को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये 6 आ चुका है, यानी कि डे में 6 ऐसे वर्कर है जो टेपेज मशीन पे काम करते हैं। अगर मैं यहाँ डे की जगह नाइट को सेलेक्ट करूँ तो ये 3 आ चुका है। 3 वर्कर नाइट में ऐसे हैं जो टेपेज मशीन पे काम करते हैं। अब चलते हैं इस दूसरे एग्जाम्पल की तरफ और इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने मालूम करना है कि हमारे पास कितने ऐसे वर्कर है जिनकी डिजिग्नेशन ऑपरेटर है और मशीन टेपेज है और सैलरी 40,000 से ऊपर है। तो यहाँ पर फार्मूला को टाइप करते हैं इक्वल काउंट इफ्स टैब। रेंज 1 में हमने डिजिग्नेशन के कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, क्राइटेरिया 1। इस ऑपरेटर को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें ऑपरेटर को ही मालूम करना है, कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 इस मशीन के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया 2 में इस टेपेज को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया रेंज 3 हमने सैलरी मालूम करनी है, तो सैलरी की पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया 3 में इस 40,000 को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो ये 2 आ चुका है, यानी कि सिर्फ 2 ऑपरेटर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 40,000 से प्लस है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ 40,000 लिखता हूँ, 40,000। तो 3 ऑपरेटर ऐसे हैं जिनकी सैलरी पूरा 40,000 है। अब मैं लिखता हूँ लेस देन 40,000। तो एक ऑपरेटर ऐसा है जिनकी सैलरी 40,000 से कम है। तो उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगली फार्मूला की तरफ, एवरेज इफ। इस फार्मूला की मदद से हम कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरेज निकाल सकते हैं, यानी कि इसमें हम क्राइटेरिया को सेट करते हैं, जहां पर भी क्राइटेरिया मैच हो जाता है उसमें से ये हमें एवरेज निकाल कर देगा। इस डेटा पर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। सपोज यहाँ पर हमने चेक करना है कि सिर्फ इस्लामाबाद सिटी में जो सेल हुई है उसका एवरेज निकाल कर दें, बाकी सिटी को इग्नोर कर दें। तो इसके लिए हमें फार्मूला में क्राइटेरिया को पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं, एवरेज इफ टैब। अब यहाँ पर सिंटेक्स को समझना बहुत जरूरी है। पहले नंबर पर रेंज है, फिर क्राइटेरिया और फिर एवरेज रेंज है। तो रेंज हमारा ये सिटी का कॉलम है जिसमें से हमने क्राइटेरिया को पास करना है। तो इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब इसके बाद क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया हमेशा रेंज में से ही पास होता है। यहाँ पर आपने एक बात नोट करना है कि क्राइटेरिया को आपने इसी रेंज में से ही सेलेक्ट करना है, अदरवाइज अगर आप इसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो ये एरर देगा। तो मैं यहाँ पर इस्लामाबाद को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाना है। अब इसके बाद है एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज में हमने इन सेल के कॉलम को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करते हैं इस तरह से। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो ये इस्लामाबाद में जितनी भी सेल हुई है उनका एवरेज सेल निकल कर आ चुका है। यहाँ पर नीचे एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। अब सपोज हमने चेक करना है कि सीपीयू की जितनी भी सेल हुई है उनका एवरेज सेल क्या है। तो यहाँ पर फार्मूला को टाइप करते हैं इक्वल एवरेज इफ टैब। अब सिंटेक्स में पहले नंबर पर रेंज है, तो रेंज में हमने इस बार इस आइटम के कॉलम को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद कॉमा लगाना है। दूसरे नंबर पर क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया इसी रेंज में से इस सीपीयू को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद कॉमा लगाना है। अब एवरेज रेंज है, तो इस सेल के कॉलम को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये इस डेटा में से इसने सिर्फ सीपीयू का एवरेज सेल कैलकुलेट करके दे दिया। तो एवरेज इफ फार्मूला में आप सिर्फ एक क्राइटेरिया को पास करके एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज इफ्स, इस फार्मूला में आप मल्टीपल क्राइटेरिया को पास करके उसके अकॉर्डिंग एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज इफ फार्मूला में आप सिर्फ एक क्राइटेरिया को पास कर सकते हैं, लेकिन एवरेज इफ फार्मूला में आप मल्टीपल क्राइटेरिया को पास कर सकते हैं। डेटा मैंने सेम लिया है ताकि आपको इसका बेसिक अच्छे से समझ आ जाए कि ये फार्मूला काम किस तरह से करता है। सपोज यहाँ पर हमने चेक करना है कि फरहान की जो सीपीयू के सेल है उस सीपीयू के एवरेज सेल क्या है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 क्राइटेरिया हो गए, फरहान और सीपीयू। तो फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करते हैं इक्वल एवरेज इफ्स टैब,
सिंटेक्स में अगर आप देखोगे तो पहला आर्गुमेंट है एवरेज रेंज, इसके बाद क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया। तो एवरेज रेंज ये सेल का कॉलम कहलाएगा जिसमें से हमने एवरेज निकालनी है। तो सेलेक्ट करते हैं इसको, इसके बाद कॉमा लगाना है। अब है क्राइटेरिया रेंज 1, इसमें से हम पहले इस नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया 1 है तो क्राइटेरिया इस रेंज में से फरहान को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद कॉमा लगाना है। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में इस आइटम के कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है, इसके बाद क्राइटेरिया 2 है तो क्राइटेरिया 2 इस रेंज में से सीपीयू को सेलेक्ट करते हैं। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो फरहान ने ओवरऑल सीपीयू को जो सेल की है उसका एवरेज सेल आ चुका है। अब इसी तरह से इसको एक दूसरी एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो। अब सपोज हमने ये देखना है कि कराची में जो सीपीयू के सेल हुई है उसका एवरेज सेल क्या है। तो यहाँ पर फार्मूला को अप्लाई करते हैं, इक्वल एवरेज इफ्स टैब। अब सिंटेक्स में पहला आर्गुमेंट है एवरेज रेंज, तो एवरेज रेंज में इस सेल के कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया रेंज 1 है तो क्राइटेरिया रेंज में पहले इस सिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। आइटम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आइटम का ही सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया है तो क्राइटेरिया इसी रेंज में से सीपीयू को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया रेंज 2 है तो रेंज 2 में इस सिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया 2 है तो क्राइटेरिया 2 को इस रेंज में से कराची को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो कराची में सीपीयू का एवरेज सेल निकल कर आ चुका है। ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि एवरेज इफ में आप सिर्फ एक क्राइटेरिया को पास करके एवरेज निकालते हैं और इसके बरक्स एवरेज इफ फार्मूला में आप मल्टीपल क्राइटेरिया को पास करके एवरेज मालूम कर सकते हैं। वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। इस फार्मूले का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी टेबल में वर्टिकली डेटा को सर्च करना होता है, यानी कि ये टेबल में पहले कॉलम में वैल्यू को ढूंढता है और फिर उसी वैल्यू के रो में से किसी और कॉलम का रिजल्ट आपको देता है, वो जो भी कॉलम आप फार्मूला में स्पेसिफाई करते हो। ये फार्मूला तब यूज होता है जब आपको बहुत सारे डेटा को हैंडल करना हो। अब मैंने ये छोटा सा एक टेबल लिया हुआ है जिस पर हम सिर्फ वीलुकअप की बेसिक को समझते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पर कोई आईडी नंबर को टाइप करूँ तो उस आईडी का नाम और सेल यहाँ पर शो हो। तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं, इक्वल वीलुकअप। टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब इसके सिंटेक्स को समझना बहुत जरूरी है। सिंटेक्स में इसके 4 आर्गुमेंट है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। तो लुकअप वैल्यू वो वैल्यू कहलाता है जो आपको सर्च करनी है। तो मैं इस आईडी वाले सेल को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस सेल में मैं जो भी आईडी को टाइप करूँ उसका नेम आना चाहिए। इसके बाद कॉमा लगाना है। अब दूसरा आर्गुमेंट है टेबल एरे, यानी कि कहाँ से इस वैल्यू को सर्च करना है। तो वो हमारे पास ये पूरा टेबल है तो इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब इसमें तीसरा आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपने जो ये टेबल सेलेक्ट किया इसमें से आपने किस कॉलम से रिजल्ट को फाइंड करना है। तो हमने नेम को फाइंड करना है और नेम इस टेबल में दूसरे नंबर के कॉलम में है तो यहाँ पर हमने 2 को टाइप करना है। इसके बाद कॉमा लगाना है। अब चौथा आर्गुमेंट है रेंज लुकअप। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक है अप्रोक्सीमेट और दूसरा है एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि जो आईडी आप यहाँ पर सर्च करोगे अगर वो इस टेबल में मौजूद नहीं है तो ये इससे छोटे आईडी का रिजल्ट यहाँ पर शो करवाएगा। और एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि जो आईडी आप यहाँ पर सर्च करोगे अगर वो इस टेबल में नहीं है तो ये एरर यहाँ पर शो करवाएगा। तो अप्रोक्सीमेट के लिए 1 है और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 है। तो हमने यहाँ पर एग्जैक्ट मैच को लेना है तो 0 को टाइप करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कोई आईडी को टाइप करता हूँ 105 एंटर, तो ये उस्मान हैदर आ चुका है। इस टेबल में भी आप देख सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ सैलरी भी आना चाहिए तो यहाँ पर दोबारा फार्मूला को लगाते हैं, इक्वल वी लुकअप। टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब सबसे पहले है लुकअप वैल्यू,
तो लुकअप वैल्यू इस आईडी को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा दूसरा है टेबल एरे, तो टेबल एरे में इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करते हैं। तीसरा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो सैलरी इस टेबल में चौथे नंबर के कॉलम में है, तो यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर में 4 को टाइप करना है। इसके बाद कॉमा लगाना है और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 को टाइप करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो ये 52,000 आ चुका है, यहाँ टेबल में भी आप देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से आईडी को चेंज करूँ 102, तो ये सारा आ चुका है, जिसकी सैलरी है 55। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ सैलरी की जगह पर लोकेशन आना चाहिए, तो फार्मूला को एडिट करते हैं। अब इस 4 की जगह पर 5 को टाइप करना है, क्योंकि लोकेशन इस टेबल में 5वें नंबर के कॉलम में है, और एंटर प्रेस करना है। तो ये लाहौर आ चुका है। तो वी लुकअप में आप जिस भी कॉलम को स्पेसिफाई करते हो, ये इस डेटा में से उसी कॉलम का डेटा आपको रिटर्न करेगा। एच लुकअप का मतलब है हॉरिजेंटल लुकअप। ये फार्मूला हॉरिजेंटली डेटा में सर्च करता है, जैसा कि वी लुकअप वर्टिकली डेटा को सर्च करता है, इस तरह से एच लुकअप हॉरिजेंटली डेटा को सर्च करता है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट के मार्क्स है जो हॉरिजेंटली अरेंज है, जैसे कि रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और उनके सब्जेक्ट नंबर दिए गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर रोल नंबर को टाइप करूँ, तो उस रोल नंबर का स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट मार्क्स यहाँ पर शो हो। चूंकि डेटा हमारे पास हॉरिजेंटली फिल है, तो हम यहाँ पर एच लुकअप का यूज करेंगे। इक्वल एच लुकअप, टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब इसके सिंटैक्स में भी 4 आर्गुमेंट होते हैं। पहला है लुकअप वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जो आप सर्च कर रहे हैं। तो इस ऊपर वाली सेल को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस सेल में मैं जो भी रोल नंबर टाइप करूं उसका रिजल्ट आना चाहिए। कॉमा लगाना है। अब दूसरा आर्गुमेंट है टेबल एरे, तो इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब तीसरा आर्गुमेंट है इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर, यानी कि आपने जो डेटा सेलेक्ट किया इसके कौन से रो से डेटा को रिटर्न करवाना है। तो स्टूडेंट नेम इस डेटा में दूसरे नंबर के रो में है, तो यहाँ पर टाइप करना है 2, कॉमा लगाना है। अब चौथा आर्गुमेंट है अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच, तो हमने यहाँ पर एग्जैक्ट मैच को लेना है, तो 0 टाइप करना है। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर एक रोल नंबर को टाइप करना है 16505, एंटर। तो ये उज़ैर आ चुका है, यहाँ टेबल में भी आप देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, तो बज़ाहिर तो ये रिजल्ट बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम इस फार्मूला की रेफरेंस को देखें तो ये टोटली चेंज हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज कर हम यहाँ पर कोई दूसरा रोल नंबर टाइप करेंगे, तो ये उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। जैसे कि मैं टाइप करता हूँ 16509, अब ये एजाज खान आ चुका है, लेकिन अगर यहाँ पर इस्लामिक मार्क्स आप देखोगे तो ये 84 आ चुके हैं, लेकिन अगर आप टेबल में देखोगे तो ये 83 है। ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि हमने फार्मूला को फिक्स किए बगैर बाकी की सेल में ड्रैग किया है। अब हम इसको एक दफा डिलीट करते हैं और दोबारा से इससे अप्लाई करते हैं। इक्वल एच लुकअप, टैब की को प्रेस करना है। अब लुकअप वैल्यू में इस रोल नंबर को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब F4 का बटन प्रेस करना है ताकि ये रेफरेंस फिक्स हो। कॉमा लगाना है। अब टेबल एरे है, तो टेबल एरे में इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी F4 प्रेस करके फिक्स करना है। कॉमा लगाना है। अब रो इंडेक्स नंबर है, तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला को लगाना है रो, जो कि रो नंबर को काउंट करता है। टैब बटन को प्रेस करते हैं और डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर ये रो नंबर तो 3 है, लेकिन हमें यहाँ पर 2 चाहिए क्योंकि ये स्टूडेंट नेम इस टेबल में दूसरे नंबर पर है। तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ -1 टाइप करते हैं, 3 - 1 2। इसके बाद कॉमा लगाना है और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। अब ये एजाज खान आ चुका है। अब इसको आप बाकी की सेल में भी आराम से ड्रैग कर सकते हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट देगा। ये आप देख सकते हैं कि इस्लामिक के मार्क्स यहाँ पर 83 है और यहाँ पर भी 83 है। अब मैं यहाँ से रोल नंबर को चेंज करता हूँ 16503, तो ये उस्मान की डिटेल आ चुकी है। टोटल निकालने के लिए ऑल्ट के साथ इक्वल को प्रेस करना है और सीधा एंटर प्रेस करना है, तो ये टोटल मार्क्स भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये एच लुकअप भी आपको समझ में आया होगा।
अब आगे बढ़ते हैं और मैच फार्मूला को समझते हैं। मैच फार्मूला की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट या वैल्यू का पोजीशन मालूम कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको ये मालूम करना है कि जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं वो इस टेबल में कौन से नंबर पर है। अब यहाँ पर हमने मालूम करना है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये इस टेबल में कौन से नंबर के कॉलम में है। तो फार्मूला को लगाते हैं, इक्वल मैच, टैब बटन को प्रेस करते हैं। सबसे पहले है लुकअप वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जो आप सर्च कर रहे हैं, जैसा कि ये डिपार्टमेंट। सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाना है। दूसरा है लुकअप एरे, यानी कि वो कॉलम या रो जिसमें से आप इस डिपार्टमेंट को सर्च कर रहे हैं। तो इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाना है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए एग्जैक्ट मैच लगा देते हैं, 0 को टाइप करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो ये 3 आ चुका है क्योंकि ये डिपार्टमेंट यहाँ पर तीसरे नंबर के कॉलम में है। अगर मैं यहाँ से डिपार्टमेंट की जगह पर लोकेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये 5 आ चुका है क्योंकि लोकेशन इस कॉलम में 5वें नंबर पर है। तो मैच फार्मूला एरे में से वैल्यू का पोजीशन नंबर बताता है। अब वीलुकअप के फार्मूला में हमें कॉलम इंडेक्स नंबर मैन्युअली टाइप करना पड़ता है, या फिर कभी डेटा कहीं पर एक्सपेंड हो जाए या कॉलम चेंज हो जाए तो हमें ये वीलुकअप का फार्मूला हर दफा अपडेट करना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए मैच फार्मूला काफी हेल्पफुल होता है। जब हमें किसी बड़े डेटा पर काम करना हो तो वहां पर वीलुकअप के अंदर कॉलम इंडेक्स नंबर फाइंड करने में ये मैच फार्मूला ऑटोमेटिकली हमें करेक्ट कॉलम नंबर बताता है। अब इस डेटा पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर कोई ऑर्डर आईडी को टाइप करूँ तो उस ऑर्डर आईडी की ये डिटेल आनी चाहिए जिन हेडिंग को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। वैसे तो ये डेटा बहुत बड़ा है, अगर हम एक एक सेल में वीलुकअप फार्मूला को लगाकर कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम वीलुकअप और मैच के कॉम्बिनेशन से इजी बना लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं कि इस पूरे डेटा को Ctrl+A प्रेस करके सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर नेम बॉक्स में इसको एक नाम दे देते हैं। सिंपल डेटा लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो इस पूरे डेटा को हमने डेटा के नाम से सेव कर दिया है। अब फार्मूला में हमें इससे सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं, इक्वल वीलुकअप, टैब बटन को प्रेस करते हैं, लुकअप वैल्यू इस सेल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हम ऑर्डर आईडी को सर्च करेंगे और F4 प्रेस करके इसे फिक्स करेंगे, कॉमा लगाना है। अब टेबल एरे है तो टेबल एरे में हम इस टेबल का नाम देंगे जिस नाम से अभी हमने इसको सेव किया, डेटा। ये यहाँ पर आ चुका है। टैब प्रेस करते हैं, इसके बाद कॉमा लगाना है। अब है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर पे हमने मैच फार्मूला को लगाना है, मैच टैब। अब इसमें पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, यानी कि आपको किस वैल्यू का कॉलम इंडेक्स नंबर निकालना है, तो वो ये शॉप नेम है। सेलेक्ट करते हैं। अब इसको फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने बाकी के सेल में ड्रैग करना है, कॉमा लगाना है। अब है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे में इस पूरे हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको F4 प्रेस करके फिक्स करते हैं, कॉमा लगाना है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 को टाइप करना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है, इसके बाद कॉमा लगाना है। अब रेंज लुकअप में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 को टाइप करना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। अब मैं यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी को टाइप करता हूँ, 2005, एंटर। तो ये क्लासिक फर्निशिंग आ चुका है। इस टेबल में भी आप देख सकते हैं। अब इसको हम आराम से बाकी के सेल में ड्रैग कर सकते हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट देगा। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो वीलुकअप और मैच का कॉम्बिनेशन डेटा को डायनेमिक और फ्लेक्सिबल बनाता है, जिसमें मैच फार्मूला कॉलम इंडेक्स नंबर को हेडिंग के बेस पे वैल्यू को रिटर्न करता है। तो इन दोनों फार्मूलाज के कॉम्बिनेशन से आप किसी भी तरह के डेटा को डायनेमिक बना सकते हैं। रैप्ट फार्मूला का यूज करके आप टेक्स्ट इमोजीज किसी सिंबल को रिपीट कर सकते हैं। कितनी दफा रिपीट करवाना है वो आप इस फार्मूला में स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब जैसा कि मेरे पास ये एक टेबल है, अब इसमें मुझे इस रेटिंग के हिसाब से यहाँ स्टार देने हैं, तो मैं यहाँ पर रैप्ट फार्मूला का यूज करूंगा, इक्वल रैप्ट। टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब टेक्स्ट है,
कि आपको क्या रिपीट करवाना है। तो मैंने स्टार रिपीट करवाने हैं, तो डबल कोट्स लगाना है और विंडो बटन के साथ सेमीकोलन के बटन को प्रेस करना है और यहाँ से इस स्टार को सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से क्लोज करना है। अगेन डबल कोट्स लगाना है और कॉमा। अब है नंबर टाइम, यानी कि कितनी दफा इस स्टार को रिपीट करवाना है। तो यहाँ पर मैं इस 5 को सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो ये 5 स्टार आ चुके हैं। अब इसको नीचे ड्रैग करते हैं। अब जिसका जितना रेटिंग है उतने स्टार उसके सामने आ चुके हैं। यहाँ से इसको ये ग्रीन कलर दे देते हैं। इस फार्मूला की मदद से आप स्पेसिफिक पैटर्न या विजुअल इफेक्ट्स बना सकते हो या फिर किसी टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हो। रोमन फार्मूला की मदद से आप किसी भी नंबर को रोमन केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे हैं और इनको मुझे रोमन केस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर फार्मूला को टाइप करना है इक्वल रोमन टैब। अब इस 1 को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। अब इसको बाकी की सेल में ड्रैग करना है। तो ये सारे नंबर्स रोमन केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इफ एरर, ये फार्मूला किसी भी तरह के एरर को हैंडल करने में मदद करता है। जब आप एक्सेल में किसी फार्मूला वगैरह को अप्लाई करते हैं और वो कोई एरर आता है तो वो डायरेक्टली एरर शो कर देता है। अब अगर आप चाहते हैं कि उस एरर की जगह कोई स्पेसिफिक वैल्यू या मैसेज दिखाई जाए तो आप इफ एरर फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये एरर आई हुए हैं, लेकिन मैं पहले इनको डिलीट करता हूँ। दोबारा शुरू से मैं ये आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर मुझे एवरेज सेल निकालनी है, तो मैं एवरेज का फार्मूला यहाँ पर लगाता हूँ इक्वल एवरेज। टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब इन सारे सेल को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये एवरेज सेल आ चुकी है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद इन 2 सेल में एरर आ रहा है क्योंकि इनके बराबर में कोई सेल डेटा नहीं है। अब इस एरर को हैंडल करने के लिए इफ एरर फार्मूला का यूज करना है। पहले इनको डिलीट करते हैं इक्वल इफ एरर। टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब पहली वैल्यू है तो इसमें हमने एवरेज फार्मूला को लगाना है एवरेज टैब। अब इस रेंज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और कॉमा लगाना है। वैल्यू इफ एरर, यानी कि अगर इस रेंज में जो हमने सेलेक्ट की है कोई एरर आता है तो आपने क्या शो करवाना है। तो मैंने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर टाइप करना है नो डेटा। ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एरर की जगह पर नो डेटा आ चुका है। तो इफ एरर का यूज काफी हेल्पफुल होता है जब आपको किसी भी तरह के एरर को हैंडल करना हो और कस्टम मैसेज या फिर वैल्यू को रिटर्न करवाना हो। सॉर्ट फार्मूला का यूज एक्सेल में डेटा को एक खास तरीके से अरेंज करने के लिए होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटी से बड़ी वैल्यू, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ी से छोटी वैल्यू में अरेंज करता है। इसका फायदा यह है कि आप आसानी से अपने डेटा को अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली या फिर डेट से मुताबिक अरेंज कर सकते हैं, वो भी बिना मैनुअली रो को अरेंज किए, और ये आपके ओरिजिनल डेटा को डिस्टर्ब किए बगैर आपको रिजल्ट देता है। अब इस टेबल में मेरे पास ये ग्रेड का कॉलम है और मुझे क्या करना है कि इस कॉलम में जितनी भी ए ग्रेड है वो पहले होने चाहिए, इसके बाद बी ग्रेड और इस तरह से सी ग्रेड। तो यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल सॉर्ट्स। टैब बटन को प्रेस करते हैं। सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट है एरे, तो एरे में इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब दूसरा आर्गुमेंट है सॉर्ट इंडेक्स, यानी कि आप इस एरे में क्या सॉर्ट करना चाहते हैं। तो हमने इस ग्रेड को सॉर्ट करना है। तो ये ग्रेड इस टेबल में चौथे नंबर पर है, तो यहाँ पर 4 टाइप करते हैं, कॉमा लगाना है। अब तीसरा आर्गुमेंट है सॉर्ट ऑर्डर। इसमें असेंडिंग के लिए 1 है और डिसेंडिंग के लिए -1 है। अगर आप असेंडिंग को पास करते हो तो ये रिजल्ट में छोटे से बड़ी वैल्यू देगा, और अगर आप डिसेंडिंग को पास करते हो तो ये बड़ी से छोटी वैल्यू देगा। अब मैं असेंडिंग ऑर्डर को पास करता हूँ, 1 टाइप करना है। अब क्या करेगा कि पहले सारे ए ग्रेड देगा, इसके बाद बी और इस तरह से सी। ब्रैकेट बंद करना है और एंटर प्रेस करना है। ये आप देख सकते हैं कि पहले सारे ए ग्रेड दिए, फिर बी ग्रेड और फिर सी ग्रेड। इस हिसाब से इस पूरे डेटा को प्रोवाइड कर दिया।
अब मैं चाहता हूँ कि पहले यहाँ पर सी ग्रेड हो, फिर बी ग्रेड हो और फिर नीचे ए ग्रेड हो। तो इसके लिए फार्मूला को एडिट करते हैं और 1 की जगह पर -1 को टाइप करते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर को पास करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने पहले सी ग्रेड को सॉर्ट किया, फिर बी ग्रेड और ए ग्रेड को। तो इस सॉर्ट फार्मूला की मदद से आप अपने ओरिजिनल डेटा को डिस्टर्ब किए बगैर अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। फिल्टर फार्मूला एक्सेल में एक फ्लेक्सिबल फार्मूला है जो आपको रेंज में स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस पे फिल्टर रिजल्ट निकालने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस टेबल में से हमें सिर्फ लाहौर रीजन के कस्टमर को फिल्टर करना है। तो फार्मूला को लगाते हैं इक्वल फिल्टर, टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब पहला आर्गुमेंट है एरे, तो एरे में इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब दूसरा आर्गुमेंट है इंक्लूड, ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा डेटा सेलेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पर लाहौर को फिल्टर करना है, तो इस रीजन वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इक्वल का साइन लगाना है और डबल कोट्स के अंदर लाहौर टाइप करना है, डबल कोट्स। अब ये तीसरा आर्गुमेंट ऑप्शनल है, इफ एग्जाम्पल, इसका मतलब है कि अगर डेटा ना मिले तो क्या शो करवाना है। तो मैं कॉमा लगाता हूँ और टाइप करता हूँ डबल कोट्स नो डेटा, डबल कोट्स, ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस करना है। तो ये इसने सिर्फ लाहौर सिटी का डेटा फिल्टर करके दे दिया। अगर यहाँ पर टाइप करूँ कराची और एंटर प्रेस करूँ तो कराची का डेटा इसने फिल्टर करके दे दिया है। अब ये तो इसका सिंपल यूज है जो कि आप ऐसे ही नॉर्मल तरीके से भी डेटा को फिल्टर करके कर सकते हैं। अब इसका दूसरा एक एडवांस एग्जांपल सीखेंगे। अब यहाँ पर मुझे वो प्रोडक्ट फिल्टर करने हैं जिनकी अमाउंट 30,000 से प्लस है। तो फार्मूला को लगाते हैं इक्वल फिल्टर, टैब बटन को प्रेस करते हैं। सबसे पहले एरे है, तो एरे में इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब दूसरा है इंक्लूड, तो इंक्लूड में हमने इस अमाउंट के कॉलम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाते हैं, यानी कि बड़ा या बराबर है, कितने के, 30,000 के। ये तीसरा आर्गुमेंट ऑप्शनल है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो सिर्फ वो डेटा यहाँ पर फिल्टर होके आया है जिसकी अमाउंट 30,000 या फिर 30,000 से ज्यादा है। तो फिल्टर फार्मूला आपको बिल्कुल स्मार्ट तरीके से अपने डेटा को फिल्टर करने का पूरा कंट्रोल देता है। इसका यूज बड़े डेटा में ज्यादातर किया जाता है। ट्रिम, इस फार्मूला की मदद से आप सेंटेंस में से एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास कुछ सेंटेंस है जिसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस है, तो इसको रिमूव करने के लिए इस ट्रिम फार्मूला का यूज है इक्वल ट्रिम। टैब बटन को प्रेस करते हैं, इस सेंटेंस को सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो इससे एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो चुके हैं। नीचे भी ड्रैग करते हैं तो इनसे भी ये एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो चुके हैं। तो ट्रिम फार्मूला की मदद से आप एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। टेक्स्ट, ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में डिस्प्ले करने की सहूलत देता है, जैसा कि डेट्स, करेंसी, परसेंटेज या फिर डेसिमल प्लेसेस को कस्टमाइज करना हो। अब ये मेरे पास जॉइंट डेट का कॉलम है। अब मुझे इसको इस फॉर्मेट में शो करवाना है कि पहले डेट हो, फिर मंथ और ईयर्स, यानी कि 1 जनवरी 2024। तो यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल टेक्स्ट, टैब बटन को प्रेस करते हैं। सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट है वैल्यू, तो वैल्यू इस पहले वाली सेल को सेलेक्ट करते हैं। कॉमा लगाना है। अब फॉर्मेट टेक्स्ट है, तो यहाँ पर वो फॉर्मेट टाइप करना है जिसमें आपने इस डेट को कन्वर्ट करना है। तो डबल कोट्स लगाना है, पहले 2 दफा डी को टाइप करना है, इसके बाद डैश, फिर 3 दफा एम को टाइप करना है, डैश, फिर 3 दफा वाई को टाइप करना है, इसके बाद डबल कोट्स। इस तरह से आपने वो फॉर्मेट प्रोवाइड करना होता है और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये फॉर्मेट हमारे पास आ चुका है। अब इसको नीचे ड्रैग करते हैं और इसके बाद कॉपी करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। अगर आप इस तरह से डायरेक्ट पेस्ट करते हैं तो ये एरर देगा। अंडू करते हैं, आपने प्रेस करना है Ctrl+Alt+V, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से इस वैल्यू को सेलेक्ट करना है और ओके करना है। तो इस तरीके से पेस्ट करना है। अब इसके बाद मुझे इस सैलरी को PKR के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला को यहाँ पर लगाते हैं इक्वल टेक्स्ट, टैब बटन को प्रेस करते हैं।
वैल्यू में इस पहले वाली सैलरी को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाना है। अब इसके बाद डबल कोट्स लगाने हैं, टाइप करना है PKR स्पेस, इसके बाद हैश, डबल कोट्स लगाना है और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो ये करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। नीचे ड्रैग करते हैं, इसके बाद कॉपी करते हैं। अब यहाँ पर प्रेस करना है Ctrl+Alt+V, तो ये पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू को सेलेक्ट करना है और ओके करना है। तो ये सैलरी PKR के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो टेक्स्ट फार्मूला की मदद से आप न्यूमेरिकल वैल्यू को किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट फार्मूला दो टेक्स्ट को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ये फार्मूला चेक करता है कि दोनों टेक्स्ट एग्जैक्टली सेम है कि नहीं, और ये फार्मूला के सेंसिटिव कंपैरिजन करता है कि अगर दोनों टेक्स्ट बिल्कुल सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंजिंग है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ पर इसको समझते हैं। इक्वल एग्जैक्ट, टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब इसमें है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, तो पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, दूसरे नंबर पर इस दूसरे को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस करना है। तो ये ट्रू आ चुका है क्योंकि ये दोनों टेक्स्ट बिल्कुल सेम है। बाकी की सेल में इसको ड्रैग करते हैं, तो ये फॉल्स आ चुका है क्योंकि ये प्रॉपर केस में है और ये लोअर केस में है, इसलिए इसको ये फॉल्स कंसीडर कर रहा है। टेक्स्ट कंपैरिजन केस सेंसिटिव डेटा विजुअलाइजेशन में इसका यूज काफी हेल्पफुल होता है। डेज फार्मूला की मदद से आप दो डेट्स के दरमियान डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूला की मदद से आप आसानी से ये मालूम कर सकते हैं कि इन दोनों डेट्स के दरमियान कितना डिफरेंस है। यहाँ पर हमने मालूम करना है कि ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट में कितने दिन डिफरेंस है। तो फार्मूला को लगाते हैं इक्वल डेज, टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब पहले है एंड डेट, तो एंड डेट में इस डिलीवरी डेट को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, अब है स्टार्ट डेट, तो इस ऑर्डर डेट को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये 10 आ चुका है, यानी कि इन दोनों डेट्स के दरमियान 10 दिन का डिफरेंस है। सीधा इसको नीचे भी ड्रैग करते हैं। तो इस फार्मूला की मदद से आप दो डेट्स के दरमियान डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेन फार्मूला किसी भी सेल में लेटर्स नंबर्स को काउंट करने के लिए यूज होता है और इसका यूज डेटा वैलिडेशन में काफी हेल्पफुल होता है। अब जैसा कि मुझे ये देखना है कि ये आईडीज नंबर कितने डिजिट्स पर मुश्तमिल है, तो फार्मूला को यहाँ पर लगाते हैं इक्वल लेन, टैब बटन को प्रेस करते हैं। सिंटैक्स में इसका टेक्स्ट है, तो इस पहले वाले आईडी को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो ये 10 आ चुका है क्योंकि ये आईडी 10 डिजिट पर मुश्तमिल है। ड्रैग करते हैं तो सभी आईडी का ये बता देगा कि कितने कितने डिजिट्स पर मुश्तमिल है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा क्लीनिंग में भी ये फार्मूला काफी हेल्पफुल होता है। मिन, एक्सेल में मिन फार्मूला का यूज किसी भी रेंज या लिस्ट में से सबसे छोटी यानी मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं और आपने देखना है कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो इसके लिए आप मिन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ डेटा है और आप देखना चाहते हैं कि इनमें सबसे कम सेल जो हुई है वो कितनी है, तो यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल मिन, टैब बटन को प्रेस करते हैं, तो ये सेलेक्ट हो गया। इसके बाद सिंटैक्स में जो आर्गुमेंट है वो सिर्फ नंबर है, यानी कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ही पिक करता है। तो इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये सबसे कम सेल फिगर आ चुका है जो कि इस रेंज में सबसे कम नंबर है। तो मिन फार्मूला किसी भी रेंज में से सबसे छोटी नंबर को निकालने के लिए यूज होता है। मैक्स, ये फार्मूला तब यूज होता है जब हमें किसी रेंज में से सबसे बड़ी यानी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना हो। जैसे यहाँ पर हमने देखना है कि इन मार्क्स में सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं, तो मैक्स फार्मूला सबसे हाईएस्ट मार्क्स को निकालकर हमें शो कराएगा। तो इक्वल मैक्स, टैब, इस रेंज को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है जो कि 95 है। मैक्स फार्मूला का यूज किसी भी न्यूमेरिकल डेटा सेट में से मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए होता है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला है तो आपने इस वीडियो को जरूर लाइक करना।